नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐतिहासिक मूवी का रिव्यू करेंगे। और मूवी की स्टार्टिंग एक महोत्सव से होती है जहां इजिप्ट के भगवान इंसानों के साथ रहा करते थे, जिनकी उम्र हजारों साल हुआ करती थी और वो इंसानों पर अपना शासन चलाया करते थे। ये वो देश है जहां पर भगवानों ने अपनी हर रचना को बनाया है। इवन इंसानों को भी इसी जगह पर क्रिएट किया गया है और उन्हीं उनकी बॉडी से खून की जगह सोना बहा करता था। और आज यहाँ के नए देवता होरस, जो कि हवा का देवता है, उसकी ताजपोशी होने वाली है। यहाँ पर मिजर के सभी लोग इकट्ठे हुए थे और उसके फादर उसे ताज पहनाने ही वाले होते हैं। तभी उसके अंकल गॉड सेट आ जाते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं जिसमें एक हॉर्न होता है और उसे हॉर्न को बजाने के लिए कहते हैं। उसे उन्हें घेर लेती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। अब सेट अपने बड़े भाई को चैलेंज करता है एक भाला देकर, जो कि उसको उसके पापा ने दिया था। और अब सेट का भाई उसे पूछता है कि तुम क्यों लड़ना चाहते हो। फिर सेट कहता है कि आपने इतने साल राज किया, आपने क्या हासिल किया, अब मेरी बारी है। गले मिल के उसे चाकू से मार देता है और कहता है कि मैं हूँ अब सबका राजा सेट। और सभी भगवानों को कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा राजा अब से। और इंसानों को कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरे गुलाम बनो। गॉड्स और ह्यूमंस सभी उसके सामने झुक जाते हैं और ये देख के हॉर्स को गुस्सा आता है और वो सेट से लड़ता है। बराबरी की टक्कर देते हैं। आखिर में हॉर्स कमजोर पड़ जाता है। सेट हॉर्स पे हमला करता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। तभी एक लेडी सेट को आवाज लगाती है और सेट हॉर्स को मारने से रुक जाता है। अब समय गुजरता है और सेट राजा बन चुका होता है। कई देवता उससे लड़े, लेकिन सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। सभी को गुलाम बना लिया गया और इंसानों की हालत बेहद बुरी हो चुकी थी। वही हॉर्स ने, जो कि हारा हुआ था और अंधा था, उसने अपने आप को अकेलेपन में कैद कर लिया था। अगले सीन में हमें बैग को दिखाया जाता है, जो कि एक चोर होता है, और उसकी बचपन की दोस्त छाया, जो कि मिजर के बड़े बड़े इमारत के नक्शे बनाने वाले की गुलाम होती है। और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो कहती है कि हमें इससे केवल हॉरस ही मुक्ति दिला सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उसकी आंखें वापस दिलानी होंगी। और उसकी आंखें वापस मिल जाएंगी, लेकिन छाया को ये भी पता था कि उसकी आंखें कहाँ पे मिलेंगी। आज मिजर की सेना खजाना लूट के लाती है और आज रात खजाना रखने के लिए तिजोरी खोली जाएगी। यही सही मौका है हॉरस की आंख को वहां से निकालने का। और वहीं छाया उसको बताती है कि अंदर कैसे जाना है और बैग भी किसी तरह ट्रॉली में बैठकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर हर कदम पर जाल बिछा हुआ था। वहां ऐसे ऐसे ट्रैप थे, जरा सी चूक से जान भी जा सकती है। लेकिन बैग वो सब पार करके वहां तक पहुंच जाता है और देखता है कि वहां बस एक ही आंख रखी हुई थी और उस आंख को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन अर्शु को पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ लेता है। अर्शु के पूछने पर वो उसे एक गोल्ड का टुकड़ा दे देता है और कहता है उसने वहां से बस यही चुराया है। अब अर्शु उन्हें गीदड़ों को खिलाने का कह के वहां से जाने लगता है। फिर बैग हॉरस की आंख निकालता है, जिसकी रोशनी से किसी को कुछ नहीं दिखता, और इसका फायदा उठा के वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब अर्शु तीर से छाया पर निशाना लगाता है। अब बैग छाया को लेकर वहां जाता है जहां हॉरस ने खुद को कैद कर रखा था। फिर बैग हॉरस को बताता है कि वो उसकी आंख लेकर आया है। फिर हॉरस उससे वो मांगता है और बैग उससे एक डील करने को कहता है और हॉरस को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला करता है और पूछता है कि क्या चाहते हो तुम। और बैग कहता है कि तुम्हें किसी की जान बचानी होगी और हॉरस मना कर देता है। बैग उसकी आंख को नदी में फेंकने की धमकी देता है। हॉरस मान जाता है, लेकिन वो उससे नहीं बचा सकता है क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। अब मौत का देवता वहां आता है और उसकी आत्मा को निकाल कर उससे पूछता है कि तुम क्या दे सकती हो। छाया के पास देने को कुछ नहीं होता और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। मतलब अगर वो उसे गोल्ड या कुछ भी एक्सपेंसिव चीज देती तो वो उसे उसकी दुनिया में वापस भेज सकता था। हॉरस बैग से अपनी एक आंख ले लेता है और फिर उसे दूसरी आंख का पूछता है और फिर वो उसे बताता है कि शेख के पिरामिड में, जहां पर मैं तुमको लेकर जा सकता हूँ। अब हॉरस उससे कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्त को बचा सकता हूँ, क्योंकि उसे अलग अलग दरवाजों से होकर जाने में समय लगेगा और अगर उसे पहले मुझसे दूसरी आंख मिल जाती है, वो राजा बन जाता है और उसे उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी, तो वो छाया को बचा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेट को सब पता चल जाता है और अपने सैनिकों को दोनों को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। और दूसरी तरफ हॉरस और बैग एक जगह पहुंचते हैं जहां पर हॉरस एक बड़े से रिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करता है, क्योंकि वो अपने दादाजी से मिलना चाहता था। अब वो अपने असली गॉड के रूप में आ जाता है और बैग को लेकर अपने दादाजी के पास जाता है, जो कि सूर्य देवता थे और जहां से ब्रह्मांड की हर चीज क्रिएट होती है। और वो फिर अपने असली रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं अगर उसे जिंदा रखना चाहते हो तो उसे एक बॉक्स में डाल दो। और वो उसे एक बॉक्स में डाल देता है और हॉरस के दादाजी एक शैतान से लड़ते हैं जो अंधेरी दुनिया से आया था। अब वो हॉरस से वहां आने की वजह पूछते हैं और हॉरस उनसे पवित्र जल मांगता है, तो वो हाँ कर देते हैं, क्योंकि उसके दादाजी को पता था कि वो सेट को हरा कर राजा बनना चाहता है और उसे मोटिवेट भी करता है
कि हर एक देवता का अपना एक जीवन का नियम होता है और वो सेट के नियम से बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। अब हॉरस बैग को लेकर वापस लौट आता है, लेकिन धरती पे आने से पहले अपने नॉर्मल इंसान वाले रूप में आ जाता है। वहीं सेट का युद्ध दिखाया जाता है और वो राजा की बीवी को पाना चाहता था, लेकिन जब वो वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो उसके पंख काट देता है। वहीं बैग पर सेट के सैनिक हमला करते हैं, आंख मांगते हैं। जब वो हॉरस को देखते हैं तो चौंक जाते हैं और सब फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो एक एक करके सबको मारता है और एक सैनिक पीछे से हमला करता है और हॉरस पानी में गिर जाता है, लेकिन हॉरस अपने भाले का यूज करके दोनों की जान बचा लेता है। फिर एक सैनिक ये देखकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है वो और ज्यादा दरिंदे उसको मारने के लिए भेजेगा। और एक सैनिक सेट को सब बताता है कि हॉरस के साथ एक इंसान है और उसने हॉरस से एक लेडी को जिंदा करने का सौदा किया है। सेट 2 विष कन्याओं को हॉरस को मारने का कहता है। फिर जहाँ हॉरस के फादर के टुकड़े कर करके दफनाया गया था, वहाँ हॉरस और बैग बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वो विष कन्या अपने जायंट मॉन्स्टर पर बैठकर वहाँ आ जाती है और उन पर हमला करती है। एक मॉन्स्टर को तो वो मार देते हैं, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर काफी डेंजरस था और तभी वहाँ हैथ्यू आ जाती है और मॉन्स्टर को वश में करके उसको खुद ही डिस्ट्रॉय करने की कमांड दे देती है और वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। अब हॉरस हैथ्यू को बोलता है कि वो उसका विश्वास कैसे करे। फिर ये तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ दूसरी आंख रखी हुई है। फिर वो बताती है कि वहाँ एक मॉन्स्टर है जो वहाँ आने वालों से एक पहेली पूछता है और सही जवाब ना देने पर उन्हें पीटने लगता है और मार देता है। तो हॉरस गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाके हेल्प मांगता है, पर वो मना कर देता है। फिर बैग बड़ी स्मार्टली कहता है कि मैं वहां जाकर उसकी पहेलियों का जवाब देता हूँ और फिर हॉरस कहता है कि तुम मारे जाओगे। फिर बैग कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मरने से पहले मैं उसको ये जरूर बताऊंगा कि मैं तुम्हारे पास आया था और तुमने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम उसकी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाओगे। अब इस बात पर टॉर्क की इज्जत की बात आ जाती है और वो उनका साथ देता है। फिर हैथ्यू हॉरस से कहती है कि तुम बैग को धोखा क्यों दे रहे हो? जब तुम उसकी दोस्त को जिंदा नहीं कर सकते तो तुमने उसे ऐसा क्यों बोला कि तुम उसको जिंदा कर सकते हो? बल्कि ये काम तो कोई भी नहीं कर सकता है। फिर वो सभी लोग उस पिरामिड के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था और पिरामिड मूव कर रहा था। तो बैग पिरामिड के अंदर जाके एक व्हील को घुमाकर उसका दरवाजा खोल देता है। टॉर्क चेक करता है और कहता है कि अगर वो जिंदा रहा तो उसे उसके बारे में जरूर जानना होगा। फिर मॉन्स्टर जमीन से निकलकर उनके सामने आ जाता है और पहेली पूछता है और कहता है कि मैं कभी नहीं था और मैं हमेशा से हूँ। मुझे किसी ने नहीं देखा और ना ही देखेगा, फिर भी लोगों को मुझ पे विश्वास है। फिर टॉर्क उसका जवाब 2 बार गलत देता है और फिर मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। फिर टॉर्क बहुत सोच समझ कर जवाब देता है और कहता है कल, यानी आने वाला कल, यानी टुमारो। और वो जवाब सही होता है और मॉन्स्टर वापस मिट्टी बनकर गायब हो जाता है। फिर उन्हें आगे जाके आग दिखती है और वो हॉरस उस पर होली वाटर डालने ही वाला होता है और तभी ट्रैप में फंस जाता है और वो शीशी नीचे गिर जाती है और सेट वहां आ जाता है और टॉर्क के दिमाग को निकाल लेता है और तभी बैग उस पवित्र जल को आग में डालने वाला होता है। फिर सेट बैग को छाया का पेंडेंट दिखाता है और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। फिर बैग को सेट सब सच बता देता है कि हॉर्स ने उससे झूठ बोला है। फिर सेट उस वाटर को वेस्ट करके सबको मरने के लिए वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर पिरामिड गिरने लगता है और हॉर्स केज को तोड़कर सबको बचाकर बाहर आ जाता है। बैग हॉर्स पर गुस्सा करता है और हैथ्यू छाया को बचाने के लिए अपना ब्रेसलेट देने के लिए तैयार थी, लेकिन हॉर्स उसे रोकता है। तो उसे समझाती है कि वो गॉड अब रेडी है, अगर उसे अब नहीं दिया तो ये गलत होगा। और अब हैथ्यू अपना ब्रेसलेट देकर वहां से चली जाती है। फिर हॉर्स उसे बैग को दे देता है और कहता है वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। फिर बैग एनिमी के साथ वहां पहुंचता है जहां आखिरी पड़ाव पर खड़ी होती है, जहां पर जिंदा रहने के लिए कुछ कीमती देना होगा और छाया के पास कुछ नहीं था। छाया बैग को देखकर काफी खुश हो जाती है और यहाँ सेट अपने दिमाग में टॉर्क का दिमाग भी फिक्स कर लेता है और अब वो ताकतवर के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो जाता है। फिर वो अपने फादर के पास जाकर उन्हें मारकर उनका सारा स्पेयर ले लेता है ताकि वो अंधेरे वाले शैतान को तबाही मचाने के लिए जमीन पर ला सकेगा। फिर इन सब लड़ाई के बाद हॉर्स जब गाँव में जाता है तो उसे एक बच्ची उसकी आँख देती है, जिसे वो वापस लगा लेता है और फिर बैग को देखता है जो कि मर चुका होता है। फिर बैग को उठाकर छाया की बॉडी के पास लेकर जाता है और वहाँ पर हॉर्स सैड होकर बैठा होता है और उसके दादाजी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम मुझसे आज कुछ भी मांग सकते हो। फिर वो बैग और छाया को जिंदा करने को कहता है और वो दोनों जिंदा हो जाते हैं। वो तीनों बहुत खुश थे और हॉर्स की वापस ताजपोशी की जाती है और हॉर्स इजिप्ट का गॉड बन जाता है और वो ऐलान करता है कि मरने के बाद जीवन सोने से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलेगा, इसलिए इस जीवन में हम जो भी करेंगे उस पे अगला जीवन डिपेंड होगा। और अब हॉर्स हैथ्यू का ब्रेसलेट लेकर मौतों की दुनिया में उसे बचाने के लिए चला जाता है और इजिप्ट को तब तक के लिए बैग के हाथों सौंप जाता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी।